पर देवांग, इसी के साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे अब कि स्टॉक स्पेसिफिक नज़रिया आपका कहाँ पे है और आज खास तौर से कहाँ पे आपकी रहेगी नज़र? स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो ऑटो सेक्टर्स में काफी अच्छा हमने मोमेंटम देखा है। उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा हमें खरीदने की सलाह रहेगी। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखा हमने, डेली चार्ट स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। हमें लगता है अभी भी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। 2890 का स्टॉप लॉस रखना है 3040 के टारगेट के लिए। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड की बात करें तो डेली चार्ट पे स्टॉक हार्ट ऑफ हार्ट रिटर्न स्ट्रक्चर में है। स्टॉक में एक अच्छा हमें अपसाइड डायरेक्शन देखने मिला है, तो जुबिलेंट फूड खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 687, टारगेट है 724। ठीक है, जुबिलेंट फूड है देवांग के रडार पर और टारगेट है 724 रुपए का, स्टॉप लॉस 687 का। और एमएनएम बड़ी तेजी के बाद भी कन्विक्शन बरकरार है हमारे एक्सपर्ट्स का। अब 3040 के टारगेट की तैयारी आप कर लीजिए। अगर आपके पास है तो होल्ड करके रखिए, नहीं है तो आप खरीद सकते हैं 2890 के स्टॉप लॉस के साथ। और हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, प्रशांत सावत, उनका स्वागत कर लेते हैं। प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग। आपके शेयरों से शुरुआत कर लेते हैं। प्रशांत, बताइए कहां पर आज आपकी नजर है और कहां खरीदारी करनी चाहिए? पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहले मुझे लग रहा है कि हम एक अहम रेजिस्टेंस के काफ़ी करीब हैं। एक बहुत अच्छी रैली आ चुकी है और अभी थोड़ी सावधानी और कॉशियस अप्रोच इस हफ्ते रखना होगा। ये मेरी पहली सलाह होगी। तो मैं 2 स्टॉक्स जो देख रहा हूँ जहाँ स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। पहला पिक मेरा होगा ज़ोमैटो। यहाँ पे स्टॉप लॉस 275 के नीचे स्पॉट क्लोजिंग बेसिस रख के लॉन्ग जा सकते हैं। टारगेट होगा 315 से लेके 325, 315, 325। नेक्स्ट पिक होगा इंडिगो। ये भी 20 दिनों के एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे 4840 स्पॉट के नीचे स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जा सकते हैं फॉर टारगेट्स अराउंड 5000 से लेके 5025। ठीक है, जोमेटो पर खरीदारी की सलाह है। जोमेटो हमने पिछले हफ्ते देखा कि नया रिकॉर्ड बनाया था, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे जरूर आया, लेकिन अभी भी कन्विक्शन है जोमेटो को लेकर। 315 रुपए के टारगेट हैं, 275 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। और दूसरा शेयर है इंटरग्लोब एविएशन। बड़ी तेजी हमने इंटरग्लोब एविएशन में देखी है और एक डाउनग्रेड आया था किसी ब्रोकिंग हाउस की तरफ से पिछले हफ्ते इस बड़ी तेजी के बाद, लेकिन कन्विक्शन है प्रशांत जी का इस पर। 4995 और 5025 ये दो टारगेट हैं। 4840 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको इस शेयर को खरीदना है। तो ये दो शेयर और हो गए आपके लिए आज ट्रेड के लिहाज से। प्रशांत, ये टारगेट कब तक के लिए हैं? ये अगले 2-3 दिन में आएंगे या फिर आज के ही हैं ये? जी नहीं, नहीं, ये अभिषेक जी, ये एक स्विंग अप्रोच है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले 4 से 5 दिनों में आ सकता है। ठीक है, अगले 4 से 5 दिनों में ये दोनों शेयरों के लिए जो टारगेट है ना, ये आप नोट करके रख लीजिए और थोड़ा सा समय देंगे, ये टारगेट आपको अचीव होते हुए बाजार में दिखेंगे। मान का स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं वुमन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, शिवांगी शारदा। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं आपके स्टॉक्स के साथ। बताइए क्या खरीदना है आज, क्या सलाह दे रही हैं आप? बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज के रडार पे तो काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं। हम देख रहे हैं कि बुल्स पूरी तरह से एक्टिव हो रखे थे। फ्राइडे का जो क्लोजिंग था, वो भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमने देखा है। तो सेक्टर स्पेसिफिक हेवी वेट्स में ज़्यादा एक्शन ज़रूर रहेंगे, बट कुछ पॉकेट्स हैं जो काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं, जैसे कंजम्पशन हो गया, कुछ बैंक्स हो गए। तो ऐसे में यूनाइटेड स्पिरिट्स पे नज़र है। स्टॉक ने एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। वीक ऑन वीक बेसिस पे एक पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और वॉल्यूम्स भी काफी शानदार यहाँ पे ऐड होते हुए दिखे हैं। तो यहाँ पे 1640 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह है, 1540 के एक स्टॉक के साथ। 1540 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यूनाइटेड स्पिरिट्स को खरीदने की सलाह है। पिछले हफ्ते आंध्र प्रदेश से जो खबर आई थी, लिकर पॉलिसी में जो चेंजेस किए गए हैं, नई लिकर पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है, उसका बेनिफिट हमने देखा था कि तमाम लिकर स्टॉक्स में आया था। अच्छा, एक और शेयर इस पर प्रशांत जी आपसे व्यू जानना चाहेंगे। बाजार का दिग्गज रिलायंस, 2 सत्र की तेजी और 2970 रुपए के आसपास के भाव रिलायंस में आ गए हैं। रिलायंस इस भाव पर बाय बनता है क्या? आज भी एक पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत दे रहा है रिलायंस। प्रशांत जी? अच्छा, प्रशांत हमारे साथ नहीं है। शिवांगी, आप ही व्यू दीजिए रिलायंस को लेकर भी। रिलायंस में क्या करना है?
जी बिल्कुल, हेवी वेट्स में काफ़ी एक फ़ोकस रहेगा। एक लॉन्ग बिल्ट अप होने शुरू हुए हैं शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद। रिलायंस की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, वॉल्यूम्स यहाँ पे बहुत ऐड होते हुए दिखे हैं लास्ट वीक। ओवरऑल स्टॉक का जो एक पैटर्न है, हमने देखा है कि थोड़े बहुत एक अप मूव के बाद कंसोलिडेट करता है। तो थोड़ी कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट करेंगे, पर हायर ज़ोन्स पे सपोर्ट्स जो है वो हायर ज़ोन्स पे शिफ्ट होते हुए दिखेंगे। तो 2950 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें, और यहाँ पे हम कम से कम 3000 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सपर्ट का स्वागत कर लेते हैं। आदित्य अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए, आपके दो शेयर कौन से हैं जहां पर आज आप ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग अभिषेक, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। दो बाय रिकमेंडेशन रहेगा क्योंकि अंडरटोन मार्केट का बहुत स्ट्रांग है। पहला है डीएलएफ। मुझे लग रहा है रियल एस्टेट में एक वापस रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है। डीएलएफ का क्लोज बहुत स्ट्रांग था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन पे। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 930 का टारगेट ऊपर में, नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 850 का। सेकंड स्टॉक मारुति का बहुत अच्छा कंसोलिडेशन से एक ब्रेकआउट देखने मिला हमें स्टॉक में। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर लक्ष्य लगाना है 13,100 का और नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 12,300। मारुति सुजुकी और डीएलएफ इंडेक्स के दो दमदार शेयर। 13,100 का टारगेट मारुति के लिए, और डीएलएफ को लेकर प्रशांत की भी राय थी कि ये शेयर 910 रुपए तक जाने के लिए तैयार है। आदित्य का थोड़ा सा बड़ा टारगेट 930 रुपए का, 850 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये खरीदने की सलाह दे रहे हैं। आज के फंडामेंटल एक्सपर्ट, बाजार के जाने माने धुरंधर, जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। शुरुआत करेंगे जरा आपसे मेटल काउंटर्स के साथ, क्योंकि लास्ट वीक हमने देखा कि हमारे बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट थे जिनसे हम अगर हम ट्रेड के लिए पूछ रहे थे ना, तो जेएसडब्ल्यू स्टील का नाम निकल के सामने आया था। टाटा स्टील भी कुछ लोग कह रहे थे। अच्छा, टाटा स्टील के लिए एक खबर आई है, वो ये कि कलिंग नगर में सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस रिएक्टर इन्होंने शुरू किया है, और क्रूड स्टील क्षमता 3 MTPA से बढ़कर अब 8 MTPA हो गई है। 2700 करोड़ रुपए का निवेश किया है कलिंग नगर वाले प्लांट में। टाटा स्टील को लेकर आपका व्यू क्या है? 150 रुपए के आसपास का शेयर है गुरांग सर, और ओवरऑल जरा मेटल पर अपना एक लंबा व्यू ही शेयर कीजिएगा कि क्या ये ट्रेडिंग रेंज वाले ही शेयर हैं, या फिर वो समय आ गया है कि अब मेटल में बाइंग आएगी और वो सस्टेन करेगी? धन्यवाद अभिषेक आपका। पहले तो विलंब से जुड़ने के लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूं। मुंबई में ट्रैफिक की परिस्थिति आपको पता है, और आज सुबह थोड़ी बहुत बारिश भी भारी हो गई थी, तो क्षमा चाहता हूं, विलंब से आपसे जुड़ा हूं। धातु क्षेत्र का जहां तक सवाल है आपका, तो देखिए अभिषेक, बुनियादी तर्क के आधार पर तो खरीदारी की राय काफी लंबे समय से है, और हाल ही में जो परिस्थितियां सरकार के तरफ से, खास करके चाइना में जो रुख हो रहा है और वहां से जो डंपिंग को लेकर के परिस्थिति है, थोड़ी बहुत अनिश्चितता का वातावरण उसको लेकर के है। लेकिन लगातार अगर आप देखें तो पिछले वित्तीय वर्ष से इस वित्तीय वर्ष में कच्चे माल का जो खर्च है वो कम हो रहा है। उत्पादन क्षमता को और बेहतर तरीके से चलाते हैं, जिससे शुद्ध मुनाफे का जो मार्जिन होता है उसमें सुधार होता है। और अनुमान यह है कि स्थानीय मार्केट में खपत को लेकर के कोई ऐसी परिस्थिति नकारात्मक खड़ी नहीं होगी, क्योंकि भारत निर्माण, रियल एस्टेट सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके साथ साथ केपेक्स, अगर ये सभी समीकरण आप सामने रखते हैं, तो टाटा स्टील जो आपने प्रश्न पूछा है वो जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, वेदांता हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक और एनएमडीसी, ये कुछ 6 या 7 विकल्प है। बुनियादी तर्क के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। छोटी मध्यम अवधि के लिए तो मैं सक्षम नहीं हूँ टिप्पणी करने के लिए, लेकिन ये कंपनी हमें अच्छी लगती है लंबी अवधि। ठीक है, तो ये रहा है मेटल्स पे। पर गौरांग सर, गुड मॉर्निंग। आपसे एक बार टेलीकॉम काउंटर्स पर भी समझना चाहेंगे सर, क्योंकि पिछले पूरा हफ्ता जो है आप देखिए, वोडाफोन आइडिया, इंडस स्टार्स, ये सभी खबरों में भी थे। पर अब जिस तरीके का न्यूज़ फ्लो आ रहा है, केपेक्स अनाउंसमेंट आया है वोडाफोन की तरफ से, इंडस टावर्स पे कुछ एक ब्रोकरेजेस अब पॉजिटिव हैं, ये भी कह रहे हैं कि इस गिरावट में ये मौका ना गवाइए और इसमें फिर से आप खरीदारी के मौके ढूंढें। आपकी क्या व्यू है और इसमें कैसे प्ले करें? अभी फ़िलहाल क्या आपको भी लगता है कि अच्छे मौके हैं यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री लेने के, या जिन्होंने पहले अगर ऊपरी स्तरों पे बाय किया है तो क्या अभी भी वो थोड़े से और शेयर्स खरीद सकते हैं?
पर सृष्टि आपको और सभी दर्शकों को और सभी लोगों को हमारा भी नमस्कार और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो देखिए सृष्टि, पिछले हफ्ते जो घटना हुई उसको लेकर के अनिश्चितता के वातावरण बहुत जल्द तारीख को यहाँ से विलुप्त होते हुए नजर आएंगे, ऐसा तो नहीं लग रहा है। खास करके वोडाफोन आइडिया के लेके, हालांकि जो सर्वोच्च न्यायालय ने अ, अपना जो ऑर्डर पास किया है एजीआर को लेकर के, वहां पर अब कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं उठेगा, क्योंकि अब ये निर्णायक तौर पर हो चुका है और ये इतिहास हो चुका है। क्या इसको लेकर के छोटी मध्यम अवधि में परिस्थिति थोड़ी बहुत नकारात्मक हो सकती है? तो संभव है, हो सकता है ऐसा। खास करके वोडाफोन आइडिया की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये है सबसे कमजोर कड़ी पूरी जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर क्षेत्र है उसमें। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कुछ ही समय पहले, कुछ ही महीनों पहले आई थिंक एफपीओ आया था 11 रुपए पे। कल रिकवरी के बाद 10:30 के आसपास बंद हुआ है। तो एक मौका है जिनके पास 2, ढाई, 3 साल का नजरिया है सृष्टि, और ये मौका उनको मैं बोल रहा हूं जिनके पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ हो। अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से आप भारतीय एयरटेल, भारतीय एक्साकॉम या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो का कारोबार उनके पास है, उसमें निवेश करके आप संतुष्ट रहे। लेकिन अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है और नजरिया 2, ढाई, 3 साल का है, ये इसलिए इतना लंबा समय बोल रहा हूँ वोडाफोन आइडिया के लिए सृष्टि, क्योंकि परिस्थिति से उभरने के लिए समय लगेगा। और दूसरी बात, जो माइग्रेशन करना है 4G से 5G, वहां पर भी मेरे ख्याल से उनको थोड़ा समय लगेगा। उसके साथ साथ महीने दर महीने वोडाफोन आइडिया एक ऐसी कंपनी है जो अपने उपभोक्ताएं जोड़ते नहीं है लेकिन गंवाते हैं। तो ये परिस्थिति मेरे ख्याल से बहुत जल्द दूर नहीं। ठीक है, तो वोडाफोन आइडिया यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म बेट के लिहाज से आप इसको देखें, 2-2.5 साल के लिए आप निवेश कर सकते हैं। देखिए 10.5 रुपए के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। जो हाल फिलहाल कंपनी ने एफपीओ लाया था 11 रुपए पे, उसके भी नीचे फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, पर लंबे समय के लिए आप यहाँ पे नजरिया जरूर बना सकते हैं।